प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने करेंगे 5 और 6 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो अपने चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक कोट है अपना, बड़ा आदमी अगर बनना हो, बड़ा आदमी अगर बनना हो तो छोटी हरकतें मत करना। ये डायलॉग है अपने अभी आज दिवंगत हुए अभिनेता, बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का। इसी के साथ चलते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज में। उसका सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री थावर चंद गहलोत को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अपने पास है गोवा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त किया गया श्री थावरचंद गहलोत को। जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और कार्य जो राज्यपाल है वो कार्य करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कैसे? प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कितने वर्षों के लिए नियुक्ति होती है? सामान्यतः प्रसाद पर्यंत कार्य करता है 5 साल के लिए। दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको नियुक्त किया जा सकता है। किसको? राज्यपाल को। इसके अलावा अगर अपने बात करें कि क्या 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो ये अपने बड़ा और अपना इसका आंसर है कर्नाटक। क्योंकि अब हाल ही में क्या है, जो राज्यपाल हैं उनके स्थानांतरण किए गए हैं, उनको ट्रांसफर किया गया है। तो गोवा के कौन है? गोवा के है PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई कहां के हैं? गोवा के हैं। कर्नाटक के श्री थावरचंद गहलोत आए गए हैं। त्रिपुरा के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य कहां के थे? ये हरियाणा के थे। पहले कहां पे थे? ये हरियाणा में थे। कहां पर थे? हरियाणा में। इनका ट्रांसफर कहां पर कर दिया गया है? त्रिपुरा में कर दिया गया है। तो हरियाणा के कौन है? तो हरियाणा के है बंडारू दत्तोत्रेय। क्या नाम है इनका? अजीब सा नाम है, हालांकि बंडारू दत्तोत्रेय। बंडारू दत्तोत्रेय ये कहां पर थे? पहले ये थे हिमाचल प्रदेश में। कहां पर थे? हिमाचल प्रदेश में थे। तो ये पहला प्रश्न था अपना कि राष्ट्रपति के द्वारा थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए अमर शाही और ई मेधा पोर्टल। कौन कौन से पोर्टल है? अमर शाही ई मेधा पोर्टल है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है एग्रीकल्चर कृषि, दूसरा आयुष, तीसरा रक्षा, चौथा है खेल। इसका सही आंसर होगा आयुष। तो आयुष मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा क्या किया गया है? जो 3 पोर्टल है ये लॉन्च किए गए हैं। ये कार्य क्या करेंगे? ये आयुर्वेद से संबंधित जो डेटाबेस है वो रखेंगे और इसके तहत क्या है, जो अपना स्वास्थ्य मिशन है उसको भी क्या है, लाभ मिलेगा। और इससे क्या है, व्यक्ति जब इस पोर्टल के माध्यम से आयुर्वेद से संबंधित जो डेटाबेस है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो 3 पोर्टल है वो आयुष से संबंधित है। कौन कौन से? अमर शाही और ई मेधा पोर्टल। चलिए चलते हैं अपने आयुष मंत्रालय की पोर्टल है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष कौन सा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन अपने पास है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर उत्पादन में, प्रोडक्शन में, कोयले के प्रोडक्शन में कौन है? शीर्ष राज्य है छत्तीसगढ़ है। दूसरे नंबर पर है ओडिशा और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। और ये जो झारखंड है ये पहले स्थान पर है। किस क्षेत्र में? कोकिंग कोल में। कोयले में ही है लेकिन कोकिंग कोल जो क्या है अपने, अगर अपने देखें लौह इस्पात उद्योग है उसमें सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो भट्टी होती है उसमें इस कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो कोकिंग कोल में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? झारखंड है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्थान से किस मद या वस्तु का सर्वाधिक निर्यात एक्सपोर्ट किया गया?
अपने 2019-20 का जो है वित्तीय वर्ष है, उसमें एक्सपोर्ट राजस्थान से निर्यात किस मद का किया गया? इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा, तीसरा है हस्तशिल्प, चौथा है रत्न एवं आभूषण। तो चार ऑप्शन अपने सामने हैं और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इंजीनियरिंग वस्तुएं। अब आपको लग रहा होगा इंजीनियरिंग वस्तुएं कैसे, तो ये सर्वे से उठाया हुआ प्रश्न है और सर्वे के जो क्वेश्चन है हर सीरीज में एक दो प्रश्न लिए जा रहे हैं ताकि क्या सर्वे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपने इस सीरीज में कंप्लीट हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या था? इंजीनियरिंग वस्तुएं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी सुरंग अटल सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा है अपने पास सिक्किम। यहाँ मैप में आप पिक्चर में आप देख रहे हैं अटल सुरंग की मोदी जी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कहां पर कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी। किस चीज की श्रेणी है? हिमालय की जो श्रेणियां हैं, जैसे अगर अपने तिब्बत की बात करें कुनलुन श्रेणी है, फिर काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, फिर शिवालिक है। ठीक है, तो ये श्रेणियां जियोग्राफी में पढ़ते हैं अपने स्टैटिक्स जियोग्राफी में। तो पीर पंजाल श्रेणी के अंदर क्या है? ये स्थित है दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। इसके अंदर लगभग क्या है? कितने किलोमीटर है? लगभग 9.02 किलोमीटर या लगभग अपने 9 किलोमीटर के आसपास है जो इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? अटल सुरंग है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर क्या इनका नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया। तो ये था अपना पांचवा प्रश्न। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कोविड वैश्विक सम्मेलन, कोविड से संबंधित जो वैश्विक ग्लोबल जो समिट है या कॉन्क्लेव है वो रखा गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा है ब्रिटेन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भारत, क्योंकि ग्लोबल समिट के बारे में अगर मानवता के क्षेत्र में अगर अपने कार्य में देखें तो भारत सबसे आगे रहता है। ठीक है, तो भारत में इसका आयोजन किया गया। 50 से अधिक देश इसमें शामिल हुए और इसके अंदर कार्य यही हुआ कि जो कोविड है उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां उसे एक दूसरे को साझा की जाए ताकि क्या है जो कोविड जैसी महामारी है इसे निपटने में सहायता मिले। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस तरीके की चर्चा के लिए ये वैश्विक सम्मेलन रखा गया जिसका जो आयोजन है वो भारत के द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रहा कम चटका प्रायद्वीप। कौन सा? कम चटका, ज्यादा नहीं चटका, कम ही चटका। ठीक है, तो कम चटका जो प्रायद्वीप है वो कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन है चाइना, दूसरा है भारत, तीसरा रूस, चौथा जर्मनी। इसका सही आंसर यहां आपको मैप में पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि रसिया के पास में यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रसिया, रूस के क्षेत्र में स्थित है। कौन सा? कम चटका प्रायद्वीप। ये देखिए यहां पर है कम चटका प्रायद्वीप, रूस के अंतर्गत है और यही है ओकोटक सागर। कौन सा? ओकोटक सही। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? रूस के अंतर्गत आता है। यहां पर आप दे रहे हैं कौन सा? बेरिंग सागर। कौन सा है? बेरिंग सागर। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है एक बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। किसको जोड़ती है? आर्कटिक सी और इधर अपना प्रशांत पैसिफिक जो नॉर्थ पैसिफिक सी है उसको जोड़ती है, आर्कटिक और पैसिफिक सागर को जोड़ती है। कौन सी? बेरिंग जल संधि। अगर अपने देश के बारे में देखें तो यूएसए और रशिया को जोड़ती है। ठीक है, तो ये अपने देखा कि जो है अपना कम चटका प्रायद्वीप है कहां पर? ठीक है, तो रशिया के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समाचारों की सुर्खियों में रहा पीरियस बंदरगाह है, क्योंकि अभी अगर अपने देखें ना तो यूरोप का जो क्षेत्र है वो बहुत ही आजकल चर्चा में चल रहा है। जैसे काला सागर है, वहां पर बहुत ही अगर अपने देखें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, फिर वहां पे युद्धाभ्यास भी हुआ था अमेरिका यूक्रेन का। तो ये चल रहा है, तो इस पे थोड़ा अपने करंट में क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो एक पीरियस बंदरगाह चर्चा में है। पीरियस बंदरगाह है किसका? ग्रीस में है। कहां पर है? ग्रीस में। तो अपने पास जो ऑप्शन है उसका सही आंसर क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ग्रीस होगा। ग्रीस में है कौन सा? पीरियस बंदरगाह। ये आप मैप में देख रहे हैं ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है? ग्रीस की है एथेंस। क्या है? एथेंस। मिस्र की क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। तुर्की की क्या है? अंकारा। साइप्रस की क्या है? निकोसिया। साइप्रस की क्या है? निकोसिया। आप मैप में देख रहे हैं ग्रीस कहां पर है?
यहीं पर लगता है कौन सा, ग्रीस से जो एजियन सागर है वो भी लगता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें मेडिटेरियन सी, कौन सा, भूमध्य सागर, ये भी लगता है। तो ये आप एक अपने देखेंगे, ये क्रेच सागर भी लगता है क्योंकि यहाँ पर क्रेच है, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी, एजियन सागर से यहाँ पर ये कौन सा है, मरमरा सागर, फिर ऐसे होते हुए काला सागर। तो ये जो सागर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने यूरोप के अंदर जो अपने ये पढ़ रहे हैं। तो ये अपना था पीलियस बंदरगाह, कहां पर था, ग्रीस के अंदर था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, डिजिटल मीडिया के लिए जो नैतिक कोड है, एथिक्स कोड है, वो जारी कर दिया है? किस देश ने? ऑप्शन है भारत, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा जापान, चौथा है कनाडा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारत। भारत ने एथिक्स कोड है वो जारी किया है, क्योंकि अभी आप चर्चा में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, ट्विटर के साथ बात किया, ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए योजना बना रहा है, ट्विटर के लिए डाटा के लिए कहा गया डाटा लीक ना हो, तो इसके लिए एथिक्स कोड है वो जारी कर दिया है। फेसबुक ने इस पे अमल भी किया है, ठीक है। तो बहुत सारी जो आपत्तिजनक पोस्टें हैं उन पर उसने एक्शन भी लिया है। तो ये जो एथिक्स कोड है सबसे पहले किस देश ने घोषणा की है इसकी? भारत ने घोषणा की है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में आई पंचमुली झील कौन सी? पंचमुली झील कहां पर स्थित है? आपने यहां पर इमेज देख ही ली है, इमेज से पता चल ही गया। ऑप्शन कौन कौन से अपने पास? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इमेज से पता चल रहा है गुजरात। गुजरात में है कौन सी पंचमुली झील, कहां पर स्थित है? जो अपनी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो प्रतिमा है उसके पास में, क्योंकि पर्यटक लगातार आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस झील में क्या चर्चा में क्यों थी? तो यहाँ से क्या है, बहुत सारे मगरमच्छों का स्थानांतरण किया गया, ट्रांसफर किया गया यहाँ से। तो पर्यटक स्थलों के जो पर्यटक आते हैं उनकी सहूलियत के लिए, और जो मगरमच्छ है जो यहाँ पर संख्या ज्यादा थी तो इसलिए उनको स्थानांतरित कर दिया गया है। अब अपने बात करते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की, क्योंकि झील के बारे में तो बढ़ दिया, कहां पर है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास में है, ठीक है। चर्चा में इसलिए थी क्योंकि मगरमच्छ थे, यहाँ से बहुत सारे जो है स्थानांतरित किए गए हैं। अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अगर इसके बारे में अपने देखें तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की अपने देखें तो स्थापना कब की गई थी? एक्चुअल में इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2018 में किया गया। कब? 31 अक्टूबर 2018 में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर है ये? सरदार सरोवर। कहां पर? सरदार सरोवर डैम है ना, सरदार सरोवर जो बांध है उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर क्या है? एक स्थान है, कौन सा? साधु बेट। हालांकि टापू है ये, साधु बेट नामक स्थान पर क्या है? किस नदी पर? यह है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर इसकी स्थापना की गई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है ये, ठीक है। सबसे लंबी प्रतिमा कितनी है? 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर है, ठीक है। और अगर अपन इसके आधार तल को भी जोड़ ले तो 240 मीटर होती है, ठीक है। तो ये थी अपनी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल जी की मूर्ति है। एकता दिवस 31 अक्टूबर को होता है, उसी के तहत क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, क्योंकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। तो ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।